अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इवन एंड ऑड फंक्शन। इसमें हम इनकी बेसिक हाउ नो लेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे और इसके साथ इसकी जो डोमेन है और रेंज हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें पता होता है हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक होते हैं साइन, कॉज और टेन हो जाते हैं। इसके बाद इनके जो ऑपोजिट आ जाते हैं, मतलब रिवर्सिबल जो या इन्वर्सिबल जिसे हम कह लेते हैं कि साइन का हो जाता है कोसेकेंड, इसी तरह कॉज का सेकेंड और टेन का कोटेन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं साइन का। साइन की जो डोमेन होती है ये ऑल रियल नंबर्स पे होती है, मतलब वेरी करती है, इसलिए ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। इसके बाद जो रेंज होती है, मतलब कि वाई का जो आंसर आता है वो -1 से 1 के दरमियान वेरी करता है। इसी तरह कोस का है, कोस का भी आर डोमेन होती है इसकी और रेंज इन दोनों की सेम ही होती है, -1 से 1 के दरमियान वेरी करती है। और जो बेसिकली टेन एक्स है ये होता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स। अब इसमें हमने देखना होता है कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, मतलब हमने इसकी डोमेन फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी होती है। उसमें से थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है, ट्रिकनेस आ जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ कोस हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो तो वो इसकी डोमेन होगी। तो इसमें एक्स की वैल्यू हम वो पुट करते हैं कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड जो होता है एक्स वो ऑड मल्टीपल हो पाई ओवर 2 का, मतलब 2n+1 पाई ओवर 2, और जो n है वो बिलोंग करे इंटीजर्स को। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज इसकी टोटल रियल नंबर्स आ जाती है। इसके बाद इसका बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें कोटेन में आके इसकी रेंज तो वही रहेगी, डोमेन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि कोटेन एक्स जो होता है वो कोस एक्स ओवर साइन एक्स होता है। अब हमने इसमें देखना होता है साइन एक्स की वैल्यू 0 ना हो, तो साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पाई अप टू सोन इस वैल्यूज़ पे होता है। तो हम लोगों ने ये देखना है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एंड एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल ना हो, मतलब ना तो 1 पाई हो ना ही 2 पाई हो, ये सब जो आते हैं अप टू सोन 3 पाई एन पाई तक कोई भी पाई वाली वैल्यू ना आए, तो हमारे पास जो कोटेन एक्स है वो उसकी डोमेन में आ जाएगा। देन और एन जो है वो बिलोंग करे इंटीजर्स को। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकेंड आ जाता है। सेकेंड एक्स के लिए हम लोगों ने देखना होता है, ये बेसिकली होता है 1 ओवर कोस एक्स। इसमें इसकी जो डोमेन होती है एक्स सबकी, एक्स जो बिलोंग कर रहा होता है रियल नंबर्स को, एंड और इसमें यही वाली कंडीशन आ जाती है कि जो एक्स है वो नॉट इक्वल हो टू n+1 ओवर पाई बाय 2, क्योंकि इसमें भी कोस नीचे था, सेम उसी वैल्यू पे कोस अनडिफाइंड होगा या 0 होगा, मतलब फंक्शन को अनडिफाइंड करेगा, तो इस पर यहाँ होगा। और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। इसमें जो रेंज होती है वो टोटल रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह को सेकंड का आ जाएगा, इसमें होता है 1 ओवर साइन की इक्वल आ जाता है ये। इसमें जिस तरह हमने इसमें देखा था कि साइन नीचे है, तो मतलब ये साइन 0 ना हो एन पाई पे, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा एन पाई पे। इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। रेंज होती है 1 से ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन और इक्वल, और -1 से लेस देन और इक्वल, इन दोनों के दरमियान वेरी करती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग जो हमें ये वाले गिवन होते हैं साइन, कोस और टेन एक्स, इसमें इनका इन्वर्स ले लेते हैं। जिस तरह y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, ये बेसिकली इम्प्लाइज करता है एक्स और साइन को हम उस दूसरी साइड पर कर दे मूव तो साइन y हो जाएगा। इसमें जो इसकी डोमेन होती है, मतलब y की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के दरमियान वेरी करती है, और जो इसकी रेंज होती है -1 से 1 के दरमियान वेरी करती है। इसी तरह कोस इन्वर्स एक्स, इसमें इस तरह हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, और इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से पाई के दरमियान वेरी करेगी, और जो रेंज होगी वो -1 से 1 के दरमियान। सेम इसी तरह y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। इसमें हम जो y लेंगे वो -π/2 से π/2 लेंगे, और इसकी जो भी रेंज आएगी वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। इसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें जो भी वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, किसी भी नंबर की पावर में होता है। ठीक है, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट के तौर पर दिया जाता है, मतलब पावर में दिया जाता है, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म में भी हो सकता है, ई की फॉर्म में भी एक्सपोनेंशियल ए ऑफ एक्स, जिस और इसको ये भी लिख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाए, ई की पावर 1x, या सिर्फ 1 ये x लिखते हैं, या y इज इक्वल टू 2x, या कोई भी y इज इक्वल टू 5x, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं।
इसके बाद आ जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें y जो होता है वो एक्सप्रेस किया गया होता है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y जो इजीली एक्सप्रेसिबल होता है फंक्शन x के टर्म्स में। इफ y is easily expressed in term of the independent variable x then y is called an explicit function of x। बेसिकली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं या कोई भी फंक्शन जिसमें x एक साइड पे होते हैं x वाली वैल्यूज और y वाली एक साइड पे, जिससे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इसमें इसकी मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इसमें ये होता है कि x और y आर सो मिक्सड अप, मतलब ये बहुत अच्छे से मिक्स हुए होते हैं कि इनको सेपरेट करना मुश्किल नहीं होता। एंड y कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, हम इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन, तब हम इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करें, वाई स्क्वायर एक साइड पे रख लें, देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन हम इसको तब भी इसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिर भी वाई आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें भी ये एक दूसरे के साथ मिक्स हुए में एक्स और वाई, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस फॉर्म के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इसमें क्या होता है, अगर आपको लेट अ फंक्शन f of x is given, then अब अगर आप कोई भी फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स, मतलब उस फंक्शन में f ऑफ x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और आंसर सेम वही आ जाता है, मतलब f ऑफ x ही आ जाता है, देन द फंक्शन इज इवन। जैसा कि मैं ले लेती हूँ f ऑफ x इक्वल है एक्स स्क्वायर के। अब इसमें मैं अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करती हूँ तो ये इसमें माइनस एक्स की जगह पुट कर दूँ, ये फिर भी एक्स स्क्वायर, मतलब ये इक्वल f ऑफ x ही है। तो ये जो फंक्शन होगा देन f ऑफ x इज इवन फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम f ऑफ x की जगह मतलब उसमें माइनस एक्स पुट करते हैं तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाए कि माइनस हम उस पूरे फंक्शन में से कॉमन लें और साथ फंक्शन वैल्यू आ जाए। जैसा कि मैं ले लेती हूँ f ऑफ x है एक्स क्यूब की इक्वल, तो इसमें जब मैं f ऑफ माइनस एक्स पुट करती हूँ हमारे पास माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब ऐसे आ जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये जो है फंक्शन, ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म होती है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बना होता है f ऑफ माइनस एक्स होता है, ये नॉट इक्वल टू f ऑफ x होता है, और f ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये नॉट इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ x होता है। तब हम कह देते हैं देन द फंक्शन इज नॉट इवन नाइदर ऑड, मतलब कि तब फंक्शन ना तो इवन होता है ना ऑड, क्योंकि ना तो वो इवन की कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है ना ही ऑड की। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें अगर मैं पुट करती हूँ f ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स की पावर कर रही हूँ, आपके पास आ जाता है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए ये तो f ऑफ x नहीं है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास आता है ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं नॉट इवन नाइदर ऑड। थैंक यू।